नमस्कार। सदैव देश हित में तत्पर आपका अपना रविंद्र जैन। फर्जीवाड़ा, घोटाले, लूट, करप्शन, नशे के कारोबार, आखिर क्या चलता है इस योद्धाओं के भारत में, संस्कृति और संस्कारों के भारत में। चलिए घूम फिर के आते हैं हम बम्बई के अंदर। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और दबंग सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, अब एक नया कानून लाइए। जैसा जमीनों पर कब्जे करके अवैध बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, परमिशन देने वाले बच जाते हैं और जिनके मकान होते हैं उनके मकान बाद में तोड़ दिए जाते हैं। जिस तरह मकान तोड़े जाते हैं, अवैध बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, तो जो परमिशन करने देने वाले हैं, माल खाने वाले हैं, उनको सजाए मौत दी जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तब मालूम पड़ेगा करप्शन का माल खाने में और दूसरों को बर्बाद करने में कितना मज़ा आता है और कितनी परेशानी होती है। मज़ा थोड़े दिन का मज़ा, लेकिन सज़ा तो ऊपर वाला देगा। लेकिन कलयुग है, वक्त लगेगा सज़ा देने में। इसलिए ये गद्दार, ज़्यादातर गद्दार बैठे हुए हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, नेता से लेकर उनके फंडर तक, वो देश को नोच नोच कर खाते हैं। सरकारी पद पे आ गए, उन्हें ठेका मिल गया करप्शन करने का, आईडी कार्ड मिल गया, परमिशन मिल गई गुंडागिर्दी करने की, लोगों को लूटने की। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक गुंडों का, माफियाओं का, नशेड़ियों का और कई तरीके की गुंडे की वैरायटी वहाँ पैदा होती थी। जैसा खेतों में अनाज उगता है तरह तरह के, ऐसे में गुंडे पैदा होते थे। तो हमारे योगी आदित्यनाथ ने, जो सनातन संस्कृति का एक ऐतिहासिक संत है योगी बाबा, जब से उन्होंने वहाँ की सत्ता संभाली, कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश, गुंडे माफियाओं का अड्डा। सालों से सत्ता पर जब आए तो यूपी को, उसकी तकदीर को बदल दिया। इस योगी ने बदल दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार सीएम है, योगी आदित्यनाथ एक संत सीएम है। भारत की संस्कृति को बचाने वाला एक ही व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, देश हित में देश की रक्षा करते हुए, जनता हित में जनता की रक्षा करते हुए उस गुंडों के उत्तर प्रदेश को एक संस्कृति का गढ़ बना दिया। आज महाकुंभ चालू है। जो व्यवस्था यूपी के सीएम बाबा ने की, और कोई आज तक सीएम क्यों नहीं कर पाया, बताते हैं हम आपको ये भी। क्योंकि अब तक आवाज उठाने वालों को मरवा दिया जाता था। अय्याश थे वो सीएम, अय्याश थे वो नेता, मुगलों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की कहीं ना कहीं तालमेल में बैठे हुए थे, जो देश की जनता को मरवाते थे, नोचते थे, उनका सब खा जाते थे और अय्याशी करते थे। लेकिन समय ने करवट ली, यूपी का भाग्य प्रबल हुआ, लोगों की चीख पुकारों ने ऐसे गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। और इसमें योगदान उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा, संत, जोरदार, दमदार, असरदार योगी आदित्यनाथ ने किया। ये अच्छा काम, नेक काम, क्योंकि एक कहावत है कि संत के हाथ में माला भी होती है और संत के हाथ में भाला भी होती है। तो हमारे देश को बचाने के लिए संतों का बड़ा योगदान है, आर्मी का बड़ा योगदान है। तो मैं मुंबई के लिए महाराष्ट्र के सीएम से बोलना चाहता हूं कि मुंबई के अंदर करप्शन का बीज ऐसा बो चुका है, सालों से करप्शन होता आया है, तो हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है। ये कर्मचारियों को ढील मत दीजिए। सबसे बड़ी हेरा फेरी करने वाली शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी और उसके फंटर नेताओं की बहुत बड़े वसूलीबाज अय्याश हैं। ये बोतल वाले हैं, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये उन लोग हैं, ये वो लोग हैं, अवैध फेरी वालों को बुलाने में, उन्हें फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने में इन लोगों का हाथ है। माल खाते हैं, शासन प्रशासन के लोग माल खाते हैं। ये गद्दार, देश के गद्दार, जो मुंबई शहर को गंदा करने पर तुले हुए हैं, मुंबई शहर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, मुंबई शहर को नशेड़ी बना दिया। मुंबई से जो हकीकत के लोग हैं
अच्छे लोग हैं उनको डर लगने लगा है मुंबई के अंदर। लोगों को चलने को जगह नहीं, फुटपाथ पे दीजिए, उसका हफ्ता खा रहे हैं। ये नशेड़ी शासन प्रशासन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश के गद्दार हैं सबसे बड़े। कौन फुटपाथ पे बैठा है, किसने कब्जा किया, कोई जानकारी नहीं, लेकिन शासन प्रशासन को माल दे दो, बोतल दे दो, माल दे दो, बिक जाएंगे, सौदा कर लेंगे अपने कर्तव्य का। मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, अभी वसई विरार का किस्सा सुन रहा था, वहाँ 43 बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। माननीय, बेशक तोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन, इतने सालों से वो बिल्डिंग बनी हुई है, तो परमिशन देने वालों को भी फोड़ा जाए, उनको भी ठोका जाए। ये कानून एक तरफ लागू नहीं होना चाहिए, ये कानून बराबर होना चाहिए। जिस सरकारी डिपार्टमेंट ने परमिशन दी, माल खाया, उन्हें फांसी पर लटकाइए। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, योगी स्टाइल में आ जाइए। ये फिर नाइंसाफ़ी होगी कि माल खाने वाले माल खा जाएंगे और जिनके घर हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये कानून एक तरफा कानून है। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से, अवैध निर्माण कैसे हुआ? अवैध निर्माण करने वाले पर, परमिशन देने वाले पर, बनाने वाले पर, सभी पर कार्रवाई एक समान होनी चाहिए। अगर अवैध निर्माण टूटता है तो परमिशन देने वाले को भी तोड़ो, उसका घर फोड़ो और जांच करो कहाँ से, मुंबई से और उसके गांव तक ये गंदगी है। अवैध पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई होती है, लेकिन कौन लगवाने वाला है अवैध पोस्टर? मुंबई की सुंदरता को ख़त्म करने वाला, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, उनके घर पर बुलडोजर चले। आम आदमी को तकलीफ दी जाती है, चलने को रास्ते नहीं, हर जगह फेरी वाले। मुंबई तो आर्थिक नगरी था, बॉलीवुड नगरी था, एक माया नगरी था। आज ऐसा लगता है कौन कौन से फुटपाथ पर फेरी वाले बैठे हैं जो मुंबई को बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों को उल्टा सीधा खिला के बीमार करना चाहते हैं। लेकिन इसमें शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता पर आते हैं मौज करने के लिए। शासन प्रशासन को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट, पद का सर्टिफिकेट, और उस पद का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो दुरुपयोग करते हैं, ज़्यादातर 99%। वरना मुंबई बहुत गजब की, हिंदुस्तान की आर्थिक नगरी है, एक स्वर्ग नगरी है। इसको गंदा करने में शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं 99%। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। इन पर फांसी अगर जब तक नहीं होगी, हमारा करप्शन मुंबई से नहीं मिटेगा। किसी की ताकत नहीं है, ठेले लगे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, फुटपाथ घिरे हुए हैं, दादागिरी, गुंडागिर्दी, बोलने वाले पर हमला करते हैं। चरस गांजे के अड्डे चलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, उसके बाहर अवैध कारोबारों का गढ़ हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर और बाहर जो मूत्री बनी हुई है, वहाँ पर अवैध कब्जे, नशे के कारोबार होते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से बोलना चाहता हूँ और एक क्लीनअप मार्शल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से जब हम बाहर आएंगे तो वो सड़कें खुदी हुई है, जगह जगह ऑलरेडी गंदगी है, और वहाँ पर क्लीनअप मार्शल लोगों को पकड़ रहे हैं। मुंबई करों की जेब में पैसा नहीं है, उनको पकड़ पकड़ कर लूट रहे हैं। उनको टारगेट पूरा करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, बीएमसी को माल बनाने के लिए वो लोगों को पकड़ रहे हैं। अरे पहले ग्रेनाइट लगाइए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर, सड़कों पर पहले ग्रेनाइट लगाइए, उसके बाद कोई थूकता है तो पकड़िए। सड़क का ठिकाना नहीं, गड्ढे, गंदगी, गटर भरे हुए हैं और क्लीनअप मार्शल अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं। अंधा कानून है। मुंबई का नाम खराब करने वाले ऐसे अधिकारियों को, ठेकेदारियों को, देवेंद्र फडणवीस जी आप उन्हें अरेस्ट करिए और खाया पिया उनका बाहर निकालिए। हराम की खाके बिना मेहनत के कमा के बैठ गए वहाँ पर, क्लीनअप मार्शल के रूप में भीड़ इकट्ठी हो गई है। कौन है कौन नहीं है, और लोगों को लूट रहे हैं। भेजो, बॉर्डर पे भेजो ऐसे लोगों को, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं हकीकत बयान करता हूँ। ये जेब भरो, टारगेट भरो। ये बीएमसी के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, माल बनाने में लगे हुए हैं। मेरी विनती है, पहले मुंबई को सुंदरता बरकरार रखने के लिए ठोस कदम उठाइए, उसके बाद क्लीनअप मार्शलों का काम आता है। मुंबई की जनता इतनी बुरी नहीं है जो थूकेगी, अपनी जगह को गंदा करेगी। गंदा करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए कर्मचारी जो खुद को बहुत समझते हैं, मुंबई का बाप समझते हैं, हिजाइनेस समझते हैं, खुद को डीसीपी, एसीपी, सीएम समझते हैं, नीचे स्तर के कर्मचारी, इन पर रहम नहीं करना चाहिए। काम करो वरना छुट्टी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदरता और सुरक्षा को लेकर मेरा बड़ा सवाल है
अंदर से गंदगी भरी हुई है। आप टाटा को सौंप दीजिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक इतनी सुंदर विरासत है और इतना खूबसूरत नाम है, एक महान योद्धा के नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वहाँ पर सुरक्षा और सुंदरता खतरे में है। आप टाटा को सौंप दीजिए, प्राइवेट दे दीजिए, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को चर्बी आ चुकी है, उनको मस्ती आ रही है, काम तो करना नहीं है। 6 दिन काम करने का टारगेट होता है, 1 दिन छुट्टी होती है, या इनकी हरकतें ऐसी हैं 1 दिन काम करेंगे 6 दिन छुट्टी करेंगे, और वरना किसी और को अपने काम पे लगा देंगे। 2000-5000 रुपये गर्दुल्लों को लगा देंगे सफाई कर में। झूठे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, झूठे राशन कार्ड बनाए जाते हैं, झूठे पैन कार्ड बनाए जाते हैं। कौन करता है? यही शासन प्रशासन में बैठे हुए हल्के लोग, देश के गद्दार हैं ये। फांसी, सीधा फांसी। जैसे रेप करने वाले को फांसी की सज़ा दी जाती है, उसी तरह देश से गद्दारी करने वाले को फांसी की सज़ा घोषित की जाए। उस एरिया के अधिकारी को, कर्मचारियों को, सभी से दंड वसूला जाए, मोटा नंगा किया जाए इन्हें। लाओ, जो कमाया है खाया पिया निकालो। बहुत ज़रूरी है, कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए। आम आदमी के ऊपर कानून नहीं थोपना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये देश उनके बाप की जागीर नहीं है, वो सेवा करने आए हैं। जनता को लूटने ये गलत तरीका है। आप जनता को मत लूटिए, अपना खजाना भरने के लिए नाजायज तरीके से जनता को हैरान मत कीजिए। कायदे से चलिए, उसमें फायदा है, क्योंकि ये नगरी छत्रपति शिवाजी महाराज की है, एक योद्धा की है। ये पूरा भारत अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कैसे कैसे योद्धाओं ने इस भारत का इतिहास लिखा है। और आज शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने ही बम्बई को, महाराष्ट्र को चूना लगा रहे हैं जमकर। सरकारी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा बेईमानी है, सबसे ज़्यादा लूट मची हुई है, क्योंकि लोग इनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, इन सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और नेताओं के फंडरों तक एक कार्रवाई का रिकॉर्ड तो बनाइए। 2-4 को फांसी तो दीजिए। देखिए कैसा लाइन पे आते हैं। माय लॉर्ड, मैं न्यायाधीश से, जज साहब से, मुंबई हाई कोर्ट के, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपका आदेश आता है कि फेरी वालों को हटाया जाए, 2 दिन पेपर में आती है सब मिली भगत, उसके बाद फ़ोन करके ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी है फिर बैठा देते हैं। माल खाना है, ये हराम के खाने की आदत, ये लूट का खाने की आदत। अपने देश से गद्दारी, ये कानून घोषित किया जाए। देश से गद्दारी है, ये कानून बनाया जाए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिस दिन ईमानदारी का पालन करने लगेंगे, उस दिन लूट वसूली, ड्रग्स के कारोबार, अवैध धंधे, गुंडागर्दी सब खत्म हो जाएगी। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ कि अवैध पोस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर लगे हुए हैं, रोडों पर लगे हुए हैं। ये जितने भी पोस्टर लगे हैं, ये नेताओं के होते हैं कहीं ना कहीं। आप पोस्टर लगाने वालों को मत पकड़िए, लेकिन जिस नेता की फोटो है उसको ठोकिए, उसको ठोकिए। 2-4 नेताओं को ठोका जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, अपने आप दिमाग सेट हो जाएगा इनका। अपने आप समझ में आ जाएगी कि या तो योगी स्टाइल पर कानून लागू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र बचाइए और योगी शासन के तहत ठोक दीजिए। तारीख नहीं, फैसला कर दीजिए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ हमारा महाराष्ट्र और मुंबई सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से नंबर 1 बने। इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को योगी स्टाइल में गुंडे मवालियों को, नशेड़ियों को ठोकना पड़ेगा। वहाँ तारीख नहीं, सीधा फैसला करना पड़ेगा। बस इन उम्मीदों के साथ मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।